नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों, कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया था। कुल प्रश्नावली 1.1 में 14 क्वेश्चन थे। 14वें क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिया था। आज प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें आपके कुल क्वेश्चंस 10 हैं। 10 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों, ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, ये जो मैं आप लोग को बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न में हर प्रश्न में यही पूछा है, परिमेय संख्या नहीं है। जो भी संख्याएं दी होंगी वो ये पूछेगा। जैसे ये संख्या दी हुई दोस्तों, ये संख्या दी हुई है, तो ये पूछ रहा है एक परिमेय संख्या नहीं है। ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करके हम लोग को बताना है। तो सारे क्वेश्चनों में यही पूछा है, परिमेय संख्या नहीं है, या पूछा है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या नहीं है। सारे क्वेश्चनों में सिर्फ यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को सिद्ध करना है। और मैं आप लोग को बताया था दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में वीडियो में दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक वो वीडियो आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्या है जो वो वीडियो है दोस्तों, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसको अच्छी तरीके से आप वीडियो देख लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आप लोग को पता ही नहीं चलेगा संख्या, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, तब आगे आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वो वीडियो जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल सही समझा था। तो एग्जाम्पल सही समझा था, इसीलिए दोस्तों आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। SOLVE सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, माना माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है 3√3 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग मान रहे हैं दोस्तों इसको मान कर हल करेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब ये 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसे सिद्ध करते हैं कि 3√3 परिमेय संख्या नहीं है, 3√3 अपरिमेय संख्या है। चलिए AB हम लोग मानेंगे दोस्तों। AB मानने से पहले कुछ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग को, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। देखिए दोस्तों, 3√3 बराबर A/B हम लोग मानेंगे। ठीक है दोस्तों, A/B जब हम लोग मानेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर A/B लिखिए, चाहे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर AB सहअभाज्य सभाज्य सभाज्य संख्या
सभाज्य संख्या है। जो ए बी है दोस्तों सभाज्य संख्या है। बी बराबर का नॉट इक्वल टू 0 है, यानी बी बराबर कोई संख्या नहीं दी हुई है। देखिए इसको हम लोग ए मान लेंगे और जो अपान में है दोस्तों उसको बी मानेंगे। बी में कोई संख्या नहीं दिया है, इसलिए बी का नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। बी बराबर कुछ भी नहीं दिया है। आगे दोस्तों क्या है, √3 बराबर, यहाँ क्या है दोस्तों आगे, √3 बराबर a/3b है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, √3 बचेगा a का, यहाँ पर जो 3 है दोस्तों इसको हम लोग b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि ए बी और 3 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, ए बी और 3 एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों मैं आप लोग को बताया था कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो पूर्णांक संख्याएं 0 से शुरू होती हैं वो अनंत तक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्णांक संख्याएं माइनस भी हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं, मैं आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर ए बी और 3 एक पूर्णांक संख्या है। तो ये आप लोग को ये आप लोग के दिमाग में ये आएगा दोस्तों कि ए और बी कैसे पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो मैं आप लोग को यहाँ क्लियर करता चलूँ, ए बराबर हम लोग कोई संख्या मान सकते हैं, बी बराबर हम लोग कोई संख्या मान सकते हैं, इसीलिए दोस्तों ये पूर्णांक संख्याएं में आता है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, मैं आप लोग को पहले ही बताया था, a/b की p/q के रूप में कोई भी संख्या लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर a/3b है, यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ a बराबर 1 मान सकते हैं, b बराबर भी 1 मान सकते हैं। यहाँ पर कोई संख्या रखकर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p/q के रूप में आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। परंतु इस तथ्य का विरोधा यहाँ रो रहेगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, विरोधा रहेगा, विरोधाभास लिखना है हम लोग को। विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु हम लोग को यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है दोस्तों। अब विरोधाभास क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जो 3√3 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसीलिए यह एक विरोधाभास है दोस्तों। क्योंकि इन दोनों संख्याओं में कोई मैच नहीं है, इन दोनों संख्याओं में विरोधाभास। ठीक है दोस्तों, विरोधाभास का मतलब मैं आप लोग को और समझा दूं। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या हो गई, कोई संख्या का कॉमन चीज़ को विरोधाभास कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग को दिखा कि यहाँ पर दिखा है a/b और 3, इसमें कॉमन संख्या a की भी कॉमन संख्या 3 हो गई, b की भी कॉमन संख्या 3 हो गई। इसीलिए दोस्तों किसी भी संख्या का कॉमन संख्या को विरोधाभास कह सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग को लिखना होगा, इसलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर मैं सिद्ध कर दिया दोस्तों। जो ये जो सिंबल बनाया हूँ दोस्तों, ये जो डॉट डॉट टाइप का लगाया हूँ, ये दोस्तों इसको हम लोग चूंकि बोलते हैं, और इसको दोस्तों हम लोग इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ये मैं सिद्ध कर दिया हूँ। ये थोड़ा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, आप लोग को अच्छी तरीके नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बोल बोल कर समझाया हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, ठीक इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं तो डाउट आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग का डाउट और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, सब में अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, या फिर किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो यही सब चीज़ें हर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हम लोग को। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना, हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या को जब तक हम लोग, जैसे ये √5 है, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। अगर पहला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब तक p/q के रूप में नहीं मानेंगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, √5 बराबर a/b, √5 बराबर a/b, जहाँ ए बी एक सह अभाज्य, यहाँ अभाज्य हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, b कैन नॉट इक्वल टू 0। b बराबर कोई संख्या नहीं दी हुई है, a बराबर संख्या दी हुई है 5, b बराबर नीचे कोई 5, √5 अपान में कुछ नहीं है, इसलिए b कैन नॉट इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, a बराबर √5b आ गया दोस्तों। जो a बराबर √5b मैं आप लोग को बताया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √5b आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a बराबर √5b आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया। ए जो है दोस्तों, ये पहला पक्ष हो गया, जो लेफ्ट साइड में ए है ये पहला पक्ष हो गया, और √5b जो है दोस्तों ये दूसरा पक्ष हो गया। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे तो a² बराबर जो √5b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a² बराबर √5 जो है दोस्तों 5b² बचेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो रूट है ये वर्ग है, हम लोग वर्ग कहते हैं इसको। तो जब हम लोग √5 का हम लोग वर्ग का वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 5b² बचेगा।
ये जो निकला है दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मानेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समीकरण 1 हो गया दोस्तों ये, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चूँकि ए स्क्वायर को 5 जो है दोस्तों विभाजित विभाजित करेगा, जो ए स्क्वायर है दोस्तों वो 5 को विभाजित करेगा, क्योंकि ए बराबर हम लोग कोई संख्या रख सकते हैं। ए को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों, विभाजित करेगा। अब दोस्तों हम लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि ए बराबर 5c, ये समीकरण दूसरा हो गया दोस्तों। जब तक 2 समीकरण नहीं होगा दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये समीकरण नंबर दूसरा आपका हो गया। अभी आप लोग को हो सकता है कम समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपका डाउट 100% है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग हल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो 5c बराबर 5b स्क्वायर। समीकरण जो दूसरा है दोस्तों ये 5b स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो समीकरण पहला है 5c दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 5c का हम लोग वर्क कर देंगे, 5c का हम लोग वर्क कर देंगे ताकि आगे संख्या को हम लोग सॉल्व कर पाएँ। देखिए 5c का वर्क करेंगे तो 25c स्क्वायर आ जाएगा बराबर 5b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 को 25 जब हम लोग काट देंगे, 25 को 5 से हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। यहाँ पर चूँकि b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसलिए b को भी 5 विभाजित करेगा। देखिए दोस्तों राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बैठ रही है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, b को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा और लिखना है, लिख लेंगे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि a और b में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि a और b में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों जो उभयनिष्ठ शब्द यहाँ प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पर अ लिख दिया मैं, यहाँ पर उ लिख दीजिएगा आप लोग। क्या लिखना है यहाँ पर, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर जो उ लिखा है उभयनिष्ठ की बात कर रहा है। उभयनिष्ठ यानी a और b में जो संख्या कॉमन हो जाएगी उसे उभयनिष्ठ कहते हैं दोस्तों। जैसे a और b में 5 कॉमन है, a बराबर 5 लिख सकते हैं दोस्तों, b बराबर भी 5 लिख सकते हैं, तो 5 कॉमन हो गया। इसीलिए जो 5 है यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सअभाज्य है। आगे हम लोग लिखते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अब इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, हमें कन्फर्म है दोस्तों अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो एक बार मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को जो अपरिमेय संख्या है दोस्तों, उसको √5 को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परिमेय संख्या दोस्तों p/q के रूप में होता है, a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर a/b हम लोग लिखे, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, जहाँ ए बी एक सअभाज्य संख्या है। ए बी सअभाज्य संख्या इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये भाज्य नहीं है, जिसे b का नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। b का नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है दोस्तों क्योंकि b बराबर नीचे कोई अपान में संख्या नहीं है। जो √5 बराबर a हम लोग जो a बराबर √5 संख्या दिया हुआ है, लेकिन b बराबर अपान में कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। तो a बराबर √5b दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग कर दिए, तो a स्क्वायर बराबर √5b स्क्वायर आ गया, 5b का होल स्क्वायर आ गया दोस्तों। a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा और a को भी 5 विभाजित करेगा। आगे हम लोग को मानना पड़ रहा है a बराबर 5c समीकरण दूसरा, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हम लोग मानेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। देखिए समीकरण नंबर पहले में जो है दोस्तों a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 5b स्क्वायर लिखे हुए हैं दोस्तों। नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5b स्क्वायर लिखे हुए हैं, यहाँ पर 5c स्क्वायर लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग को मानना पड़ रहा है। तो 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 25 को हम लोग 5 से हम लोग काट देंगे तो 5 आएगा। 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, b को भी 5 विभाजित करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि a और b में 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोस्तों, यहाँ मेन टॉपिक आ गया। जो 5 है दोस्तों वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि a और b में 5 कॉमन है, इसीलिए यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया दोस्तों। अब आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग का डाउट और क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना, देखिए सब में हम लोग को हर क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अपरिमेय दिया हुआ है तो हम लोग को उस संख्या को परिमेय मानना पड़ेगा। अगर यहाँ परिमेय दिया हुआ है तो हम लोग को अपरिमेय मानना पड़ेगा, ताकि हम लोग को स्पष्ट हो सके, सिद्ध कर सके कि जो ये संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर a/b। परिमेय संख्या हम लोग को इसलिए मानना पड़ रहा है दोस्तों, a/b के रूप में लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या a/b p/q के रूप में होती है। ठीक वही रूल लगेगा जहाँ a b सअभाज्य है। क्या है, a b स यहाँ पर अभाज्य हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा, संख्या है। b का नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है दोस्तों, b बराबर कोई संख्या नहीं दी हुई है। देखिए a बराबर ये संख्या दी हुई है, क्योंकि इसको अपान में लिखेंगे। b बराबर कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो भाई b बराबर का नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैं आप लोग को बताया था p/q के रूप में अगर कोई संख्या, अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या ये है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो b का नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 2√5 बराबर ए अपान b-3 आ गया दोस्तों। फिर 2√5 बराबर a-3b अपान में b। देखिए दोस्तों, इसको क्या है, हम लोग यहाँ पर मैं बताया था अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्तों। ये जो b है, b का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3b आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान में b रहेगा। तो √5 बराबर a-3b अपान 2b आ गया दोस्तों। इसका भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये संख्या आपकी आ गई, ये आ गया आपका। अब क्या क्या है आगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, जो a और b है ये पूर्णांक है। मैं पहले भी बताया हूँ आप लोग को, यहाँ पर a बराबर कुछ भी मान सकते हैं, b बराबर भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिया होगा उसके अनुकूल मानना है ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, जो a-3b अपान 2b दिया हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी संख्या a बराबर या b बराबर मान लेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में निकल जाए, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है अर्थात। लेकिन जो √5 है दोस्तों एक परिमेय संख्या है, देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को परिमेय संख्या मानना पड़ रहा है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परंतु इस तथ्य का जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये एक तथ्य होगा, इस तथ्य का विरोधाभास √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट हो गया। क्योंकि देखिए ये जो संख्याएं हम लोग सॉल्व किए हैं a-3b अपान 2b जो दिया हुआ है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग सॉल्व किए हैं ये परिमेय संख्या हो, तो √5 जो है ये विरोधाभास हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा है। जो देखिए जो क्वेश्चन नंबर चौथा है ठीक उसी टाइप का है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। SOLV सॉल्व। देखिए माना √7 जो है, √7 एक परिमेय संख्या है, दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग को मानना पड़ रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 बराबर a/b, यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग को दोस्तों। p/q लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को परिमेय संख्या मानना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जहाँ सेम वही चीज़ लिखा जाएगा, ए बी सह अभाज्य, ए बी सह अभाज्य संख्या है। क्या है? संख्या है। बी का नॉट इक्वल टू 0, बी बराबर 0 नहीं है, बी बराबर 0 नहीं दिया हुआ है। अब ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या? हाँ, √7 दिया हुआ है, √7b। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए तो ए बराबर √7b आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर √7b का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर 7√b² आ जाएगा। तो क्या आगे क्या करना है हम लोग को? क्या आ जाएगा? ये समीकरण पहला हम लोग को मान लेना है दोस्तों, सॉल्व नहीं करना है, समीकरण पहला मान लेना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समीकरण हम लोग पहला मान लिए, चूँकि ए स्क्वायर को 7 विभाजित करेगा, ठीक, ए को 7 विभाजित करेगा दोस्तों, ये लिख लीजिएगा आप लोग, सेम वही चीज़ रहेगा। ए स्क्वायर को 7 विभाजित करेगा, बी को भी 7 विभाजित करेगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। आप लोग उसको देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे मानना पड़ेगा हम लोग को ए बराबर 7c, ए भी दिया हुआ है, ए बराबर 7c मान ले रहे हैं हम लोग। सही समीकरण दूसरा हो गया आपका। 7c का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आगे हम लोग समीकरण 1 या 2 से इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या है? 7c का होल स्क्वायर बराबर 7b²। ये 7c का होल स्क्वायर बराबर 7b²। तो 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 49c² बराबर 7b² आ गया। यहाँ 49 को 7 से काटेंगे, 7 आ जाएगा। तो 7c² बराबर b²। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर को 7 विभाजित करेगा, ए को भी 7 विभाजित करेगा। सेम वही चीज़ लिखना है दोस्तों, चूँकि b² को 7 विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, b² को 7 विभाजित करेगा, ठीक वही, इसलिए b को भी 7 विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे पेज नहीं है, आगे अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। इससे स्पष्ट होता है कि ए और बी में 7 उभयनिष्ठ है। ए और बी का कॉमन 7 हो गया। यह एक उभयनिष्ठ 7 जो है, यह एक उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है दोस्तों, परंतु इस तथ्य को विरोधाभास होता है कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। अतः यहाँ स्पष्ट हो गया दोस्तों, कि जो √7 है यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम वही क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्या बदली हुई है। तो उसमें जो कुछ भी मैं लिखवाया हूँ यहाँ पर, जो मैं बोला हूँ अभी, किसको लिख लीजिएगा, सेम वही चीज़ लिखना है, बस संख्या का परिवर्तन करना है आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा,
ठीक है दोस्तों, और अच्छी तरीके से पढ़िए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टाइम पर्याप्त है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।